बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद सगवाल। बच्चों, हम लोगों ने मैथ 113 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग आज शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, इसके आप देख सकते हैं कि पहले 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये डेफिनेशंस हैं। डिफाइन ए सीक्वेंस। Question number 2, define infinity sequence. Question number 3, define infinity sequence. और question number 4, define common difference. तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने खुद अच्छे तरीके से कर लेनी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से जो फार्मूला है राइट द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से स्टार्ट करके आगे जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगा अच्छे तरीके से। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोग तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारे पास है राइट द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। जस्ट छोटा सा फार्मूला है, ये आप लोगों ने 2 नंबर का जो है क्वेश्चन में आ जाता है, ये आप लोगों ने लिखना है। तो क्या फार्मूला है? an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या है फार्मूला? an इज इक्वल टू a1 जमा n माइनस 1 इंटू डी। तो इतना फार्मूला आप लोगों ने सिर्फ लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आप लोगों ने इतना फार्मूला लिखना है। लेकिन यहाँ पे ए एन, ए वन, एन और डी ये क्या है, इनका नाम क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनकी डिटेल क्या है, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को लाजमी तौर पर बताऊंगा क्योंकि आगे हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। तो वहां पे उन क्वेश्चन में इन वैल्यूज को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिर एक बार बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो आप इतना भी लिख दें तो बिल्कुल आप लोगों को लाजमी तौर पे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर डिटेल आप लोग लिख दें तो बहुत अच्छा है साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे ए एन है बच्चों nth टर्म ए एन होता है nth टर्म। इसे हम लास्ट टर्म भी कह देते हैं। ए एन nth टर्म या इसको लास्ट टर्म भी कह देते हैं। तो nth टर्म जो है ये कोई भी टर्म हो सकती है जो क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करने के लिए दी गई होगी वो nth टर्म होगी। उसके बाद ये ए वन बच्चों ये होता है फर्स्ट टर्म। ए वन हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म। उसके बाद आती है बारी एन की। एन क्या है यहाँ पे? एन एन बच्चों होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। ये एन होता है। उसके बाद ये डी। डी बच्चों हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये डी की पहचान है।
ए एन होता है nth टर्म या लास्ट टर्म, ए वन फर्स्ट टर्म होता है बच्चों, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कितनी टर्म है क्वेश्चन के अंदर। तो उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस होता है। डी को फाइंड करने के लिए अगर डी हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते इस तरह डी निकल आता है। तो ये बच्चों इस जो फार्मूले की डिटेल है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग ये इतना भी लिख सकते हैं, और अगर आप डिटेल साथ लिख दे तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इतना ही आप लिख दें फिर भी आपको 2 नंबर लाजमी तौर पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, फाइंड द सेवंथ टर्म, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ arithmetic progression in which the first term is 7 and common difference is -3। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी को हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कहता है सातवीं टर्म फाइंड करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इन विच इसके अंदर फर्स्ट टर्म इज 7, पहली टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। तो बच्चों कौन सी टर्म फाइंड करनी है? सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म ये सेवंथ लिखा है, सेवंथ टर्म लिखा है, इसको बच्चों हम लोग इस तरह लिखते हैं, A7 लिख देते हैं ऐसे। इसका मतलब A7 का मतलब होगा सेवंथ टर्म। ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। एंड इन विच द फर्स्ट टर्म, इसके अंदर जो पहली टर्म है वो क्या है? A1। पहली टर्म को हम किससे शो करते हैं? A1 से। ये हमारे पास कितनी है? 7 है। एंड आगे क्या कह रहा है? कॉमन डिफरेंस इज -3, और कॉमन डिफरेंस को हम किससे शो करते हैं? डी से। तो ये हमारे पास कितना है बच्चों? -3। ये हमने सातवीं टर्म फाइंड करनी है। A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 है। अब बच्चों यहाँ पे जो टर्म हम लोगों ने फाइंड करनी है उसमें जितनी टर्म हमें फाइंड करनी है वही हमारे पास n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सातवीं टर्म फाइंड करनी है, ये 7 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 7। तो यहाँ पे हम लोग सातवीं टर्म फाइंड करने की क्या करेंगे? अरिथमेटिक मीन का, अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या, अभी मैंने आपको बताया फार्मूला, an इज इक्वल टू A1 जमा n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसके अंदर an यहाँ पे हमने सातवीं टर्म फाइंड करनी है, तो n हमारे पास बच्चों कितना है? 7। A1 हमारे पास 7 है और d हमारे पास है -3। तो यहाँ पे n, इधर भी n आ रहा है इधर भी, इन दोनों जगहों पे हम लोगों ने क्या लगा देना? 7। A1 हमारे पास, A1 की वैल्यू भी 7 है, ये A1 की जगह 7 लगा देंगे, और d हमारे पास कितना? -3, d की जगह पे -3 लगा देंगे। तो यहाँ पे an, n की जगह पे n की वैल्यू 7 है, ये लगा देंगे। A1 हमारे पास कितना है? 7, ये लगा देंगे, n की जगह पे फिर इसकी वैल्यू 7 लगा देंगे, और d हमारे पास कितना है? -3, ये लगा देंगे। तो a 7 जमा ये 7 में से 1 निकाल देंगे, 6 रह जाएगा, और ये -3। तो ये बच्चों A7 ये माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, आपस में माइनस हो जाएंगे, 6 3 बार 18। तो A7 माइनस के 18 है, जमा के 7 है, 18 में से 7 निकाल देंगे, -11 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 4 7 इट्स ऑन, आगे तक ये वैल्यू चल रही है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास है 7, फाइंड द सेवंथ टर्म, 7वीं टर्म फाइंड करें ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वैल्यूज क्या दी हुई है 1 4 और 7। तो बच्चों हम लोगों ने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेवंथ टर्म। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बताया जो टर्म फाइंड करनी है, सेवंथ टर्म लिखी हुई है तो आपने कैसे इसको लिख लेना है, A7 ऐसे लिख लेना है, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। आगे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया उसमें हमें A1 और कॉमन डिफरेंस जो है, पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें कॉमन डिफरेंस और पहली टर्म उसने डायरेक्ट निकाल के नहीं बताई हुई, तो हम इसमें से निकाल देंगे। तो बच्चों क्या होता है, ये जो पहली रकम होती है, ये जो पहली वैल्यू होती है, ये हमारे पास होती है A1, ये पहली टर्म हमारे पास क्या होती है A1, तो ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म। ये इसी तरह कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डी निकालने के लिए दूसरी टर्म A2 माइनस A1 करते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म, ये हमारे पास 1 4 1 4 और जो 7 दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाली A1 है, ये टर्म A2 है और ये वाली टर्म A3 है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस लेने के लिए क्या करेंगे, दूसरी टर्म में से पहली को माइनस कर देंगे, दूसरी टर्म हमारे पास 4 है, पहली क्या है 1, तीसरा डी हमारे पास कितना आ जाएगा 3, ये। तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, इसी तरह तीसरी में से दूसरी भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप लोग ज्यादा बातें आगे आगे करते हैं याद, तो इस तरह आपको भूलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन को मिस्टेक करके गलत कर देंगे। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हम डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू में से, ये दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर देंगे, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो डी हमारे पास कितना आएगा 3। इस तरह बच्चों हमारे पास A1 की वैल्यू 1 और डी हमारे पास आ गया 3। अब हमने सेवंथ टर्म फाइंड करनी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये वाली जो टर्म है हमारे पास, यही हमारे पास n की वैल्यू होगी, तो n हमारे पास कितना है यहाँ पे 7। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, an A1 जमा n माइनस 1 डी, ये फार्मूला लगाएंगे। अब an हमारे पास, n हमारे पास कितना है 7, तो यहाँ पे a n की जगह पे क्या लगा देंगे 7, A1 हमारे पास कितना है, पहली टर्म हमारे पास 1 है एंड n हमारे पास 7, अगेन यहाँ पे n की वैल्यू लगाएंगे 7 माइनस 1 और d हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 3। तो A7 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये 7 में से माइनस 1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा इंटू 3, तो A7 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 3 आर 18, तो A7 इज इक्वल टू हमारे पास आया 18 प्लस 1 19। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने इस तरह तीनों क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।